बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहाब साकिब अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। शहाब का मैनी है दहकता हुआ शोला और साकिब का मैनी है सुराख करने वाला। हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के मदार के दरमियान चक्कर लगाने वाले हलाई पत्थर, जिन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, बाज़-औक़ात ज़मीन की तरफ आ जाते हैं और ज़मीन की फ़िज़ा से रगड़ खाने से उनमें इतनी हरारत पैदा हो जाती है कि वो जल कर राख हो जाते हैं और उसकी रोशनी हमें नज़र आती है और उसको हम तारा टूटने से भी तशबीह देते हैं। शहाब साकिब का यही मतलब साइंसी और फ़िल्कियाती इस्तिलाह में भी है। शहाब साकिब को शहाब साकिब क्यों कहा जाता है? शहाब का मैनी है दहकता हुआ अंगारा। शहाब साकिब जब ज़मीन की फ़िज़ा से टकराता है तो अंगारा बनकर रोशन होता है और जलकर राख हो जाता है। साकिब का मैनी सुराख करने वाला है। शहाब साकिब ज़मीन की फ़िज़ा से टकराकर ऐसे रोशन होते हैं जैसे तारीकी में सुराख कर दिया हो, या वो इतनी ज़ोर से टकराते हैं कि जैसे ज़मीन की फ़िज़ा में सुराख कर देंगे। कुरान में शहाब साकिब का जिक्र उनसे आसमानों की हिफाजत का काम लेने के तौर पर आया है। सूरह जिन में जिनों का बयान है और ये कि हम पहले सुनगुन लेने के लिए आसमान की कुछ जगहों पर जा बैठा करते थे, लेकिन अब जो कोई सुनना चाहता है वो देखता है कि एक शोला उसकी घात में लगा हुआ है। इसी तरह सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने अब्बास की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला कोई हुक्म आसमान में जारी फरमाते हैं तो सब फरिश्ते बगर्ज़े अतात अपने पर मारते हैं और जब कलाम ख़त्म हो जाता है तो बाहम तज़किरा करते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फरमाया। इस तज़किरे को आसमानी खबरें चुराने वाले शयातीन सुन लेते हैं और काहिनों के पास इसमें बहुत से झूठ शामिल करके पहुंचाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत से पहले शयातीन का आसमानी खबरें सुनकर काहिनों तक पहुंचाने का सिलसिला बगैर किसी रुकावट के जारी था। शयातीन फरिश्तों से सुन लिया करते थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के वक्त आपकी आसमानी वही की हिफाजत के लिए इस सिलसिले को इस तरह बंद कर दिया गया कि जब कोई शैतान ये खबरें सुनने के लिए ऊपर आता तो उसकी तरफ शहाब साकिब का अंगारा फेंक कर उसको दफा कर दिया जाता। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि जब पहरे सख्त हो गए तो जिन्नात को तशवीश हुई। उन्होंने मशवरे के बाद फैसला किया कि ज़मीन के मशरिक और मगरिब में घूम फिर कर देखते हैं कि क्या बात हुई है कि अब हम ऊपर नहीं जा सकते। चनाचे जिन्नात की मुख्तलिफ जमातों को ज़मीन के आसपास की तरफ भेजा गया ताकि मालूम करें कि दुनिया में कौन सी नई बात हुई है। जिन्नात का एक गिरोह जिनकी तादाद 9 या 7 थी, इसी तफ्तीश में वादी नहला से गुजर रहा था। वहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज में तिलावत फरमा रहे थे। जब उन जिन्नात ने कुरान सुना तो उसे गौर से सुनने लगे। फिर उन्होंने आपस में कहा, अल्लाह की कसम, जो चीज़ तुम्हारे और आसमान की खबरों के दरमियान हायल हुई है वो यही है। फिर वहाँ से जब वो अपनी कौम के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी कौम से कहा कि ए हमारी कौम, बिलाशुबा हमने अजीब कुरान सुना है जो सीधी राह की तरफ ले जाता है, तो हम इस पर ईमान ले आए और अब हम अपने रब के साथ किसी को कभी शरीक नहीं करेंगे। मुस्लिम की रिवायत में है कि कुरान सुनकर सारा गिरोह ईमान ले आया और वापस चला गया, मगर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका इल्म ना हुआ। बाद में अल्लाह ताला ने सूरह जिन के ज़रिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस वाक़े से आगाह किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिनों की बातचीत वही की गई। शहाब साकिब, जिसको आम जुबान में सितारा टूटना या अरबी में इनक़ज़ासुल कोकब कहते हैं, दुनिया में कदीम ज़माने से ज़ाहिर होता आ रहा है। इन आसार और रिवायात से मालूम होता है कि अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनसे दफ़ा शयातीन का काम भी लिया जाने लगा था। यहाँ ये ज़रूरी नहीं कि जितने शहाब साकिब नज़र आते हैं सबसे ही काम लिया जाता हो। अरब की तारीख से मालूम होता है कि अहले अरब शहाब साकिब को बहुत हैरत से देखते थे। शहाब साकिब का गिरना मारूफ था, लेकिन उनके नज़दीक ये पहले उस वक्त होता था जब कोई बहुत बड़ा वाक़या रूनुमा होता था, कोई बड़ा मरता या पैदा होता था। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस अकीदे की यूं तस्हीह की कि ये शहाब साकिब ना किसी की मौत की वजह से गिराए जाते हैं, ना किसी की हयात की वजह से।
یہ لو خیال ہے اور ان کا کسی کے مرنے جینے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شعلے شیاطین کو دفع کرنے کے لیے پھینکے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی رائے کا تعلق چونکہ عقیدے سے تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصحیح بھی عقیدے کے حوالے سے کر دی۔ قرآن و حدیث نے شہاب ثاقب کی اس خصوصیت کا ہی ذکر کیا جس کا تعلق شریعت سے تھا کہ ان کے ذریعے سرکش شیاطین کو مارا جاتا ہے۔ ان کی دیگر خصوصیات کہ یہ زمین کی کشش کی وجہ سے زمین کی فضا سے ٹکرا کر بھسم ہو جاتے ہیں، یا یہ کیسے جلتے ہیں، اصل میں کیا چیزیں ہیں، کہاں سے آتے ہیں اور بنتے کیسے ہیں، وغیرہ کی سائنسی تفصیل کا شریعت کے ساتھ تعلق نہیں، اس لیے اس کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ چنانچہ یہ سائنسی بیان کے فضا میں چکر کھاتے وزنی پتھر جب زمینی فضا میں داخل ہوتے ہیں تو ہوا سے رگڑ کھا کر روشن ہو جاتے ہیں اور کہیں زمین پر ٹوٹ کر گر پڑتے ہیں، قرآن کی بتائی ہوئی حکمت کے منافی نہیں۔ قرآن کو ان کی ترکیب، ساخت وغیرہ سے متعلق بحث نہیں، وہ اپنے موضوع کے اندر رہ کر صرف اتنا بیان کرتا ہے کہ ان سے کام شیاطین کے بھگانے کا بھی لیا جاتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ بے حد اور حساب شہاب ثاقب جو کائنات میں انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ گھومتے رہتے ہیں اور جن کی بارش زمین پر بھی ہوتی رہتی ہے، صرف شیطانوں کو ہی مارے جاتے ہیں، یا یہ جب شیطانوں کو مارے جاتے ہیں تو تب ہی گرتے نظر آتے ہیں، بلکہ ان سے حفاظت کا کام بھی لیا جاتا ہے تاکہ زمین کے شیاطین عالم بالا میں نہ جا سکیں۔ اگر وہ اوپر جانے کی کوشش کریں بھی تو فرشتے ان شہاب کے ذریعے انہیں مار بھگاتے ہیں۔ اس چیز کو خصوصی طور پر بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ عرب کے لوگ کاہنوں کے متعلق یہ خیال رکھتے تھے، اور یہی خود کاہنوں کا دعویٰ بھی تھا کہ شیاطین ان کے تابع ہیں، یا شیاطین سے ان کا رابطہ ہے اور ان کے ذریعے سے انہیں غیب کی خبریں حاصل ہوتی ہیں، اور وہ صحیح طور پر لوگوں کی قسمتوں کا حال بتا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن میں کئی جگہ پر یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین کے عالم بالا میں جانے اور وہاں سے غیب کی خبریں معلوم کرنے کا قطعاً کوئی امکان نہیں ہے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔